आप देख सकते हैं यहाँ टेस्टर में जो बल्ब लग रहा है वो ग्लो कर रहा है। तो अब मैं आपके सामने लाइव इस वायर को यहाँ पर पकड़ने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इस वायर को पकड़ रहा हूँ मुझे शॉक नहीं लग रहा है। जब भी हम हमारे घर पे किसी इलेक्ट्रिशियन को लाइव वायर छूते देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि यार ये बिजली वाले भैया को करंट क्यों नहीं लग रहा है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार किसी इलेक्ट्रिशियन को करंट क्यों नहीं लगता है, और यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग जाए तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं। हमने यहाँ पर छोटी बैटरी, बड़ी बैटरी, बिजली की तारें, बोर्ड, हमारे दादाजी के जमाने का बल्ब सब इकट्ठा कर लिया भाई जिससे हमें करंट आ सकता था। ये एक 12 वोल्ट 8 एच की लिथियम आयन बैटरी है और ये बैटरी मैंने घर पे बनाई थी और लिटरली इस बैटरी से मैं एक रॉयल एनफील्ड बाइक को स्टार्ट कर सकता हूँ। जनरली हमारे घर पे जितनी भी बैटरियां होती है, इन्वर्टर की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, रिमोट की बैटरी, जितनी भी हमारे घर पे बैटरी होती है चाहे वो कार की बैटरी हो, उनके अगर मैं दोनों टर्मिनल भी कुछ इस तरीके से पकड़ लूं तो हमें करंट नहीं लगता है। इसका मेनली रीजन है रेजिस्टेंस। जैसे ब्रेक किसी भी चलती हुई गाड़ी को रोक देता है वैसे ही रेजिस्टेंस किसी भी चीज में फ्लो हो रहे करंट को रोक देता है। जनरली हमारे आसपास पाई जाने वाली हर चीज का एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। जैसे रबड़ का रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम होता है। इस वजह से रबड़ से बनी किसी भी चीजों में भाई करंट नहीं आता है। कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल हो गए, इनका रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है। इस वजह से इनमें से करंट आसानी से फ्लो कर जाता है। हमारे शरीर का भी एक निश्चित रेजिस्टेंस होता है। जैसे सूखी ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है 1 लाख ओम, और अगर हमारा शरीर गीला हो जैसे गीली ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस हम मानेंगे 1000 ओम। इस रेजिस्टेंस के कारण ही हमारा शरीर जो है वो 90 वोल्ट और 0.5 मिली एम्पियर तक के करंट का झटका सहन कर सकता है। जनरली हमारे घर पे जितनी भी बैटरीज होती है वो ज्यादा से ज्यादा 12, 24 और 48 वोल्ट की होती है। इस वजह से जितनी भी हमारे घर या आसपास जितनी भी बैटरीज होती है उनको अगर हम दोनों टर्मिनल्स को पकड़ते हैं तो हमें शॉक नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 90 वोल्ट और 0.5 मिली एम्पियर तक का झटका सहन कर सकता है। अगर कोई भी बैटरी जो 90 वोल्ट से ज्यादा की हो जैसे 100, 120 वोल्ट, अगर हम उसके टर्मिनल्स को ऐसे ही टच कर लेंगे तो हमें बहुत ज्यादा शॉक लग सकता है और हमारी डेथ भी हो सकती है। इस वजह से जब भी आप बैटरी के टर्मिनल्स को टच करें तो पहले उसकी रेटिंग देख लें कि वो 90 वोल्ट से ज्यादा की तो नहीं है। अभी तक हमने वीडियो में बात करी कि हमारे घर में जितनी भी बैटरी है उनकी टर्मिनल्स को पकड़ने से हमें करंट क्यों नहीं आता है। लेकिन यार हमारे घर पे जो सप्लाई वोल्टेज होता है, जितने भी हमारे सॉकेट्स और जितने भी हमारे बोर्ड में सप्लाई वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट एसी वोल्टेज होता है। इसलिए हमारे घर पे जितने भी इक्विपमेंट्स वर्क कर रहे होते हैं वो 220 वोल्ट एसी के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। तो दोस्तों अब बिजली मैंने यहाँ पर एक बोर्ड लगा रखा है और उसके साथ ये वायर कनेक्ट कर रखा है स्टी की मदद से, और जैसे ही मैं इस वायर को इस होल्डर में लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो बल्ब है यहाँ पर ग्लो कर रहा है। और मैं अब इस वायर को निकाल के यहाँ पर टेस्टर से भी आपको इसमें करंट चेक करवाता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ टेस्टर में जो बल्ब लग रहा है वो ग्लो कर रहा है। तो अब मैं आपके सामने लाइव इस वायर को यहाँ पर पकड़ने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस वायर को पकड़ रहा हूँ मुझे शॉक नहीं लग रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव वायर पकड़ने पर भी मुझे करंट नहीं लगा। इसके पीछे का जनरली रीजन है इंसुलेशन। जब तक करंट को किसी भी चीज में से फ्लो होने का पूरा रास्ता नहीं मिल जाता करंट उस चीज में से फ्लो नहीं होता। जितनी भी ऐसी चीजें जिनमें से करंट फ्लो हो सकता है जब तक उनसे मैं अपने शरीर को इंसुलेटेड रखूंगा मेरे अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा और मुझे बिजली का शॉक नहीं लगेगा।
जनरली जितने भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो हमेशा पैरों में जूते पहने रखते हैं और अपनी बॉडी पे कोई भी मेटल की चीज नहीं पहनते हैं, जैसे कड़ा, अंगूठी, सोने की चेन, कुछ भी मेटल का नहीं पहनते हैं। इस वजह से जब भी वो किसी लाइव वायर को टच करते हैं तो उन्हें शॉक नहीं लगता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आसपास किसी भी व्यक्ति को अगर बिजली का शॉक लगे तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं। उसे गांधी जी का डंडा बचाएगा भाई, रियली। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मतलब जब भी आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को बिजली का झटका लगे तो उसको भाई डंडे से, मतलब लकड़ी के डंडे से छुड़ाना है। उसको आपको अपने हाथों से पकड़कर बिजली के तारों से नहीं छुड़ाना है। अगर आप ऐसा करोगे तो लिटरली आपके शरीर में भी बिजली का झटका लगेगा और आप भी उसके साथ चिपके रह जाओगे। जनरली हम क्या करते हैं, जब भी कोई आदमी गिर जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए भाई, उसको सबसे पहले हम जाके पानी पिलाते हैं। लेकिन यदि किसी आदमी को आपके आसपास बिजली का झटका लगा है और वो उससे छूट गया हो तो उसको पानी, कॉफी, चाय कुछ नहीं पिलाना है भाई, क्योंकि अगर आप उसको पानी पिलाओगे तो उसकी बॉडी चार्ज हो चुकी होगी और जब आप उसको पानी पिलाओगे तो पानी एक तरह से तो वो पानी उसके शरीर में अंदर जाके उसके इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर सकता है, क्योंकि वहां पर उस आदमी की बॉडी चार्ज हो चुकी होगी। और यदि आपके आसपास कोई भी आदमी लिटरली बिजली का झटका खाने से बेहोश हो जाए तो आपको उसको कृत्रिम तरीके से श्वास देनी है और फटाफट से डॉक्टर के पास ले जाना है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट काम, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल NK Tech को।